का चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, साइंस का चैप्टर है फिजिक्स का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या जानेंगे उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट में सबसे पहले जानेंगे डिफिनेशन, यूनिट एंड फोर्स। देखिए डिफाइन यूनिट और फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है और उसकी इकाई क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्स के बारे में, उसी के बारी बारी से हम इस सब सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो पहला टॉपिक है आपका, उससे पहले एक क्या क्या होगा। तो सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद फोर्स जो होता है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसके बाद इसके इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको जो फोर्स होता है वो दो कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर देखेंगे, प्रेशर के बारे में जानेंगे कि सॉलिड में प्रेशर कैसे वर्क करता है, लिक्विड में प्रेशर कैसे वर्क करता है और गैस में प्रेशर कैसे वर्क करता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में भी जानेंगे कि प्रेशर किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में आपको वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को हो जाए, क्या आप पहले से क्या जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखें कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव, कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, एक्सप्लेन कीजिए कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। Any force is applied to any object is then the object moves. हाँ बिल्कुल सही आपका जवाब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो ये अपने स्थान में परिवर्तन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट्स मूव। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ यू वेदर ऑब्जेक्ट मूव फास्टर एंड स्लोअर, माने कि कैसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है या स्लो मूव करता है। एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आप कहेंगे कि कोई वस्तु फास्ट मूव कर रहा है और कोई वस्तु स्लो मूव कर रहा है। एक्सप्लेन इट। When any object be applied more and more force, then that object move fast. Then if we apply slow force, then object will not move fast. जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए इसी को आप दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है और इसको यहां पर पहुंचना है, अगर इसको यहां पहुंचने में, देखिएगा इसको यहां पहुंचने में अगर 5 मिनट का समय लग रहा है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट्स है जो इसको 3 मिनट का समय लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसको 5 मिनट का समय लग रहा है इस स्थान से इस स्थान तक जाने में, वो क्या है, स्लो है, और जिसको 3 मिनट का समय लग रहा है उसका स्पीड क्या है, फास्ट है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है। क्लियर? फास्ट एंड स्लो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के सापेक्ष में जो वो समय लेता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और जब ज्यादा समय लेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, और अगर कम समय लेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इंक्लूडिंग, मतलब कि कह रहा है कि समय के इकाई में वस्तु द्वारा जो दूरी को दर्शाया जाता है उसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे हिंदी या इंग्लिश कुछ में भी। फिर से क्वेश्चन देखिए, यहां पर हिंदी में भी क्वेश्चन है, कह रहा है इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या दर्शाता है। कि इकाई समय में, प्रत्येकांक समय में अगर कोई वस्तु डिस्टेंस तय करता है, दूरी तय करता है, तो वो दूरी क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। इसका आंसर क्या होगा, स्पीड। मतलब कि प्रत्येकांक समय में कोई वस्तु अपने स्थान को बदलकर एक दूरी को तय करता है, वही आपका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। क्लियर? 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, गो फास्ट और चेंज इट डायरेक्शन मूव। अब बताइए, कह रहा है कि क्या कारण है कि कोई वस्तु धीमी हो जाती है या तेज चलती है या उसकी
दिशा बदल जाती है। देखिए 3 बात कह रहा है कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण कोई वस्तु धीमी चलती है, वह अपनी गति को तेज करती है और तेज करने के बाद वो अपना दिशा भी बदल सकती है। वह कारण क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। According to force, objects slow down or go faster and change motion. हाँ, वह फोर्स ही है कि जो वस्तु के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता, वह फोर्स ही है जिसके कारण वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और वह फोर्स ही है जिसके कारण वस्तु की गति को भी बदला जा सकता है। आई होप क्लियर, समझ रहे हैं। चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोग पहले जानते थे, उनके बारे में जानकारी लिए। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का क्लास की शुरुआत यहां से होगा। बैक चल गए, सॉरी। अब देखिए, आज का जो आपका जो क्लास है, फोर्स क्या है, बल क्या है। अगर हम बात कर ले फोर्स की, तो देखिए, अब ये ड्रॉवर को खोलने की बात कर रहा है। दरवाजा है, इस दरवाजा को धक्का दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। अब इस दरवाजा को धक्का देने में ये जो व्यक्ति है, कुछ ना कुछ तो बल लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बल लगा रहा होगा। जो यह बल लगा रहा है वही इसका क्या है, फोर्स है, वही इसका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुश करेगा, धक्का देगा तभी बल लगेगा। अगर हम इस दरवाजा को खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने के क्रम में भी बल लगता, खींचने के क्रम में भी बल लगता है, और ये आपका कहलाएगा फोर्स। इसी चीज की यहां बात कर रहे हैं। कह रहा है पुश ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट वे फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे शरीर के द्वारा अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद वो अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो वो क्या कहलाएगा, पुश कहलाएगा। फिर कह रहा है पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब खींचना। इसमें धक्का देने की बात कर रहा है और यह इसमें खींचने की बात कर रहा है। इसमें भी कह रहा है ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी, मतलब कि शरीर के द्वारा अगर हम उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींचने के क्रम में वो अपने स्थान को बदलता है, वही आपका क्या कहलाएगा, पुल। पुल और पुश क्लियर हुआ। पुल और पुश में किन्हीं को और भी डाउट है? नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब उसी चीज को हम और एक्सप्लेन करना चाहेंगे फोर्स के रूप में। या फोर्स का आपका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, या फोर्स का आपका डिफिनीशन हो जाएगा, ए फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, या उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं, वही हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स का डिफिनेशन क्या हो गया कि ए फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। जैसे देखो, यहां पर एक गाड़ी है, इस गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है। एक सेकेंड, देखिए यहां पर एक गाड़ी है पानी वाला, और इसको धक्का देकर ले जाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर ए मैन पुशिंग कार्ट्स, मतलब एक गाड़ी है पानी वाला जिसको आदमी क्या कर रहा है, धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो ये व्यक्ति के द्वारा यहां पर जो अप्लाई हुआ, ये व्यक्ति के द्वारा यहां पर जो अप्लाई हुआ, यही आपका क्या है, फोर्स है। ये आपका क्या है, फोर्स। फोर्स क्लियर हो गया। फोर्स का मतलब हो गया चाहे तो पुश करना और चाहे तो पुल करना, चाहे तो पुश करना चाहे तो पुल करना। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां एक प्लेयर है जो फुटबॉल खेल रहा है। क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलने के क्रम में यही फुटबॉल खेलने के क्रम में ये क्या कर रहा है, किक कर रहा है, किक ए बॉल, किक ए बॉल। अब जैसे इस बॉल को किक किया, इस पैर के द्वारा इस बॉल पर क्या लगा, फोर्स लगा। क्या लगा, फोर्स। और यही आपका फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं। अब देखिए, कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। चलिए, और भी एग्जाम्पल है आपके सामने। अब यहां देखिए, कुछ और एग्जाम्पल है। जैसे यहां देखिए, कुछ बच्चे हैं रॉप पुलिंग खेल रहे हैं।
रस्सा खींचा खींची खेल रहे हैं। इधर 3 बच्चा है और इधर 2 बच्चा है और दोनों मिलकर इसको खींच रहे हैं। तो देखिए इस पर बल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कुछ बच्चे इस ओर खींच रहे हैं तो इस बच्चों के द्वारा इधर फोर्स लगाया जा रहा है, और कुछ बच्चे इस ओर खींच रहे हैं तो इन बच्चों के द्वारा फोर्स उस साइड लगा रहा है। मतलब इस पे अगर हम बात करें तो इस रस्सी के ऊपर 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में या विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में ना, दोनों दूसरे डायरेक्शन में ना है। तो यहां 2 अलग अलग डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है। इसी को आगे हम आपको बताएंगे कि नेट फोर्स क्या होता है, आगे हम आपको समझाएंगे। जैसे देखिए इस व्यक्ति के द्वारा इस बेड स्विच को दबाया गया, इस वस्तु के द्वारा इस बेड स्विच को क्या किया गया, पुश किया गया कि पुल किया गया, पुश किया गया। जैसे ही स्विच हम दाबे तो बेल बजेगा, घंटी बजेगा, तो ये भी आपका एक फोर्स का एग्जांपल हो गया। फिर यहां देखिए यह व्यक्ति एक रिक्शा बनाए हुए है और इस रिक्शा पर इसको खींचते ले जा रहा है। इस रिक्शा से क्या कर रहा है, इसको खींचकर ले जा रहा है। तो इस ले जाने के क्रम में यह व्यक्ति है जो फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल लगता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इस व्यक्ति के द्वारा डायरेक्शन क्या हो गया, इस साइड हो गया। अब देखिए ये क्रिकेटर है, इस क्रिकेटर के द्वारा इस बॉल को बैट से क्या किया जा रहा है, किक किया जा रहा है। किक करना का मतलब पुल की पुश, पुश क्या हुआ, पुश, धक्का दिया जा रहा है और ये बॉल की गति को और क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, और साथ ही साथ बॉल की दिशा भी बदल दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बॉलर जब गेंद देता है तो उसका डायरेक्शन बैट्समैन की ओर होता है, लेकिन बैट्समैन जब इसको किक करेगा तो उसका डायरेक्शन बॉलर की दिशा में भी जा सकता है या किसी भी दिशा में वो डायरेक्शन हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए इस तरह का गेम आप लोग बचपन में खेले होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट गेम होता है। इस गेम की खास बात जानते हैं क्या होता है, इस गेम की खास बात, ऐसे आप एक व्यक्ति अगर तिरछा होकर घूमे तो गिर जाइएगा, क्या होगा, गिर जाइएगा। लेकिन जब यही 2 बच्चे पैर को एक जगह रखकर एक दूसरे को खींचकर घूमते हैं तो ये घूम भी लेते हैं और गिरते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये इस ओर खींच रहा है और ये बच्चा इस ओर खींच रहा है। अब दोनों बच्चे एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, जिसके कारण इसके अंदर एक यहां पर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, बैलेंस क्रिएट। अगर आपको कहें कि बीच में पैर रखकर पीछे रुक लदिए, अकेले रहिएगा तो गिर जाइएगा, गिर जाएगा। लेकिन 2 व्यक्ति जब जैसे ही आके पकड़े हम हैं और एक और कोई आकर पीछे रुक लटके तो क्या हुआ, हम भी अपने ओर बल लगा रहे हैं, अरे भी अपने ओर बल लगा रहा है, और दोनों के कारण यहां पर एक सेंटर में बल क्रिएट हो रहा है। और ये जो सेंटर में बल क्रिएट हो रहा है जिसके कारण ये व्यक्ति गिरता नहीं है और चाहता है तो गोल गोल घूम जाता है। यहां देखिए एक बच्चा है जो एक जानवर है जिसको लेकर जा रहा है और इसको खींच कर ले जा रहा है। क्या कर रहा है, खींच कर ले जा रहा है। खींचने के क्रम में भी ये बल लगा रहा, खींचने के क्रम में भी बल लगा रहा। क्या कर रहा है, पुल कर रहा है कि पुश कर रहा, पुल कर रहा है। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। अब देखिए कभी कभी आप सुने होंगे कि किन्हीं का गाड़ी बेचारा खराब हो जाता है बीच रास्ते पे, तो गाड़ी को धक्का देना पड़ता है और इस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी को क्या किया जा रहा है, धक्का देकर ले जाया जा रहा है। यह भी एक फोर्स का एग्जांपल है। यहां पर इसको पुश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पुश, और पुश किया जा रहा है मतलब यह भी एक फोर्स का एग्जांपल है। यह भी देखिए कि गाड़ी जो बंद पड़ गया था उसको धक्का लेकर ले गया, और यह भी आपका एग्जांपल किसका है, पुश का एग्जांपल है, फोर्स का एग्जांपल है। अब आगे और देखिए और भी एग्जांपल है। अब यहां से फोर्स का एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया, तो आप लोग यहां पर हम फोर्स को कुछ एग्जांपल की मदद से देखें। आप लोग ये एग्जांपल से समझ गए फोर्स होता क्या है, क्लियर है? एग्जांपल से आप लोग फोर्स को समझ गए। फोर्स का मतलब ही हो गया, क्या हो गया, पुश या पुल, पुश या पुल। अगर किसी वस्तु पर को पुश करते हैं या उस वस्तु को खींचते हैं तो उस पर क्या लगा रहे हैं, हम बल क्रिएट कर रहे हैं। उस पर हम क्या लगा रहे हैं, बल क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बल आप लोग को समझ में आ गया होगा, बल को और एक्सप्लेन किया जाता है। अब देखिए अभी हम आपको बोले थे कि नेट फोर्स होता है, वो नेट फोर्स क्या होता है आपको यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए कि अगर हम फोर्स की बात कर ले तो कह रहा है इफ 2 फोर्स
action on a body in same direction, the net force is sum of two force. नेट फोर्स जानते हैं क्या होता है? जब एक से ज्यादा बल का अप्लाई किया जाता है ना, तो उस बल के कारण जो भी फोर्स उत्पन्न होता है वो दोनों बल के कारण वो उसका नेट फोर्स होता है। और नेट फोर्स का एकदम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु के द्वारा सेम डायरेक्शन में, देखिए क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन में, जैसे ये अलमीरा है और इसको सेम डायरेक्शन में धक्का दिया जा रहा है, तो यहां पर का जो फोर्स है ये दोनों फोर्स आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, नेट फोर्स। समझ रहे हैं? लेकिन कभी ऐसा होगा कि दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को बल लगाएगा, तो उस स्थिति में यहां पर ऐड ना कर नेट फोर्स क्या होगा, माइनस होगा। कह रहा इस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया फोर्स F1 है और इस व्यक्ति के द्वारा F2 है, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर F1 प्लस F2 हो जाएगा। क्योंकि यह कौन सा डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में अगर बल लगाया जाता है एक या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, तो वो बल का नेट फोर्स सबका क्या होगा, सम होगा। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात यहां पर देखिएगा, अब देखिए सेम ही चीज है, अब कह रहा है कि ये बल है, ये अब देखिए सेम डायरेक्शन में नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा बल इस ओर लगा रहा है और इसके द्वारा इस बल को इस ओर लगा रहा है। अगर इसके द्वारा बल लगाया गया F1 है और इसके द्वारा लगाया गया बल F2 है, तो बताइए कि ये सेम डायरेक्शन में है कि विपरीत डायरेक्शन में? विपरीत डायरेक्शन में। जब भी विपरीत डायरेक्शन में होगा तो दोनों में से किसी ना किसी एक का तो बल अधिक होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज दैट इसके द्वारा लगाया गया बल अधिक है किससे, F2 से। तो यहां पर हम कहें F2 जो है F1 से ज्यादा शक्तिशाली है, यही ना हुआ? तो जब F1 F2 से ज्यादा शक्तिशाली है तो इसका जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, नेट फोर्स होगा वो F2 माइनस F1 होगा। उसका नेट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1 होगा। और कुछ और यहां पर पॉइंट्स है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्शन ऑन इट। ये जो नेट फोर्स है वो डिपेंड करता है कि उसके द्वारा एक्शन क्या है। एक चीज याद रखिएगा, जो यहां पर नेट फोर्स होगा ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमेशा पॉजिटिव आने की स्थिति में जो ज्यादा फोर्स जो लगाएगा उसमें से कम फोर्स को माइनस करना होगा। तब ना हम यहां पर किए कि F2 है जो F1 से ज्यादा शक्तिशाली है, तो हम यहां पर F2 माइनस F1 किए। अगर हम कहते हैं कि F1 है, अगर हम कहते हैं F1 है, अगर हम कहते हैं क्या, F1 है तो F2 से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इस स्थिति में हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 माइनस F2। याद रखिएगा कि फोर्स लगाया गया कभी निगेटिव नहीं होता। निगेटिव फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर? नेट फोर्स समझ में आ गया दोनों। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, दोनों जुड़ेगा, और जब विपरीत डायरेक्शन में होगा तो दोनों घटेगा। याद रहेगा, सेम डायरेक्शन में जुटेगा और विपरीत डायरेक्शन में घटेगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फोर्स की अगर बात कर ले, फोर्स है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए फोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है ये न्यूटन्स होता है। क्या होता है, न्यूटन, जिसको कैपिटल एन के द्वारा डिनोटेट किया जाता है। और अगर इसी का सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो ये होता है डाइन। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में एक रिलेशन होता है, दोनों में एक रिलेशन होता है, वो होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। अब याद रखिएगा सीजीएस यूनिट आपका हो जाएगा डाइन और एसआई यूनिट न्यूटन। अब दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 का मतलब हुआ 1 लाख डाइन। 1 लाख डाइन। क्लियर? 10 के पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 1 लाख डाइन। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखिए यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इस लाइन को थोड़ा पढ़िएगा और फोर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है,
एक ऑन करके पढ़ लो। देखिए इसको पढ़कर इसको एक्सप्लेन करके, You cannot see a force, but you can see what it does. You can also feel the effect of force on your body. हाँ देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, साफ कह रहा है यू कैन नॉट सी फोर्स, आप फोर्स को नहीं देख सकते हैं, आप फोर्स को नहीं देख सकते हैं। कह रहा है यू कैन सी, आप देख क्या सकते हैं, तो फोर्स जो इफेक्ट डाल रहा है उस इफेक्ट को देख सकते हैं, फोर्स के द्वारा जो इफेक्ट डाला जा रहा है उसी को आप देख सकते हैं, और फोर्स को सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर फोर्स की बात कर रहा है, ए फोर्स कैन मेक, कह रहा ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। अब देखिए यहां से आपका शुरू हो गया एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या एक्शन डाल सकता, सबसे पहला एक्शन क्या किया कि ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, फोर्स लगाकर हम बल से किसी वस्तु को, गतिशील वस्तु को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, गतिशील वस्तु को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि ए फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, मतलब कि कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है तो फोर्स लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, गति में ला सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। फोर्स लगाएंगे तो बिना फोर्स लगाए ले जा सकते हैं या नहीं? क्लियर? चलिए आगे फिर कह रहा है कि ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, दिशा को बदल सकता है। जैसे देखिए यहां पर ये हॉकी प्लेयर्स है और यहां पर बॉल आ रहा था और बेस बॉल से इसको मारकर इसकी दिशा को क्या कर दिया, बदल दिया गया। सेम कंडीशन अप्लाई होता है क्रिकेट में। क्रिकेट में जब बॉल डाला जाता है तो बैट्समैन उसको किक करके उसके बॉल का डायरेक्शन को क्या करता, चेंज करता। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके बाद देखिए, ठीक है, इसको यहीं तक रखिए। फोर्स में बोलिए, और किन्हीं को फोर्स में कोई दिक्कत है? फोर्स का टॉपिक आज क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आज इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।